चाहे कितना भी प्रेशर आए, हम अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाते रहेंगे। फार्मर्स हो, शॉपकीपर्स हो, कैटल रेयर्स हो या छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो, उनका इंटरेस्ट मोदी के लिए सबसे ऊपर है। दोस्तों, ये शब्द थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद की रैली से, जब दोनों तरफ से हवा तेज चल रही थी। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगाने की डेडलाइन अनाउंस कर चुके हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी, जो अपने लोगों को रीअश्योर कर रहे थे कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उनके इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप हैं सिविल सर्विसेज वाला पे। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ट्रंप ने इलीगल तरीके से, गलत तरीके से हम लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू होता है 25% ड्यूटी से जो अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट पर लगाए, लेकिन बाद में ट्रंप ने एक और 25% पेनल्टी ऐड कर दी, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इंडिया एक दोस्त है लेकिन एक टफ ट्रेडर है। उनका कहना था कि इंडिया की टैरिफ्स दुनिया की सबसे ज्यादा है और ट्रेड बैरियर्स ऑब्नॉक्सियस है। इसी वजह से उन्होंने डबल टैरिफ इंपोज करने का डिसीजन लिया और इस मूव ने इंडिया यूएस के बीच जो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद थी, उसे तुरंत डीरेल कर दिया। मोदी जी ने रैली में ट्रंप का नाम बिना लिए कहा कि आज दुनिया में हर जगह इकोनॉमिक सेल्फिशनेस वाली पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन उनकी सरकार कभी भी अपने फार्मर्स, कैटल रेयर्स या स्मॉल इंडस्ट्रीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगी। और उन्होंने एक अपील भी की, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, तो जो भी खरीदना है वो मेड इन इंडिया ही खरीदो। यह स्वदेशी का कॉल देश को दिया। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। साथियों, आज इधर वॉशिंगटन में टैरिफ का हैमर घूम रहा था, उधर न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तेज हो गई। एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर रशिया गए और पुतिन के साथ बैठक की। उन्होंने अमेरिका को सीधा जवाब दिया, इफ यू डोंट लाइक अस बाइंग रशियन ऑयल, डोंट बाय फ्रॉम अस, नोबडी फोर्सेस यू। Allegations which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. That's रशिया के साथ नए एनर्जी कॉरिडोर्स, ट्रेड रूट्स और इन्वेस्टमेंट की बात हुई। मतलब एक तरफ ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया नए दरवाजे खोल रहा है। दोस्तों, असली क्लैश का रीजन ऑयल नहीं है, बल्कि इंडियन फार्मर्स और डेयरी सेक्टर्स बताए जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपनी मार्केट अमेरिकन डेयरी, पोल्ट्री, कॉर्न, सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए खोल दे, लेकिन इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि ये हमारी रेड लाइन है, क्योंकि डेयरी और एग्रीकल्चर पर मिलियंस ऑफ इंडियंस का लाइवलीहुड डिपेंड करता है। जीएम क्रॉप्स को इंडिया अलाउ नहीं करता, और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के आ गए तो छोटे किसान एकदम क्रश हो जाएंगे। इसलिए जयशंकर ने भी कहा और मोदी ने भी रीइंफोर्स किया कि फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब तस्वीर यह है कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ के साथ फ्लेक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी एक वॉल की तरह उस प्रेशर को के सामने खड़े हैं। एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। सवाल यह है कि क्या ये क्लैश इंडिया यूएस को और दूर ले जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक स्टॉर्म है जो इवेंचुअली एक बड़े ट्रेड डील का रास्ता खोलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सिविल सर्विसेज वाला को। यहां आपको मिलेगा ग्लोबल न्यूज का असली इंडियन पर्सपेक्टिव। जय हिंद।